देखिए, नगड़ी में आज जो भी हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आजसू पार्टी इसकी निंदा करती है। ये हेमंत सरकार जो है वो लाठी गोली के बल पर आंसू गैस चलाकर और आदिवासियों का दमन कर सरकार चलाना चाहती है। आजसू पार्टी ये नहीं होने देगी। कल भी हमने देखा कि दो पत्रकारों को, जिसमें एक महिला आदिवासी पत्रकार थी, उसको रात में डिटेन करने का काम किया गया। मैं खुद थाना गया था, मैंने इसका विरोध किया कि आप कैसे किसी महिला को रात को डिटेन कर सकते हैं। और उसके काफ़ी दबाव के बाद उनको छोड़ा गया। आज सवेरे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को उनको डिटेन कर लिया गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। इसके बाद वहाँ भारी हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात करके आदिवासियों को, ग्रामीणों को वहाँ रोकने का प्रयास किया गया। आंसू गैस के गोले चलाए गए, लाठियाँ चलाई गई। हम देख रहे हैं लगातार ये जो हेमंत सरकार है, ये लगातार आदिवासियों का दमन करने में, आदिवासियों का एक ढंग से प्रताड़ित करने में लगी हुई है। हमने यहाँ सरना स्थल का जो मामला था, रांची का जो फ्लाईओवर का जो रैंप उतर रहा था, उसका मामला हमने देखा। वहाँ पर भी लाठियाँ चलाई गई। हमने देखा हूल दिवस पर भोगनाडी में, वहाँ उस गांव के लोग जो शहीद हमारे हैं सिद्धू कानू, उनके वंशज के साथ वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे थे। उनको रोककर आंसू गैस छोड़ा गया और लाठियाँ चलाई गई। फिर हम रिम्स में देख रहे हैं, इसके पहले सूर्या हांसदा, उस पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ था। कोई ऐसा चार्जेज नहीं था जिसको हम मान लें कि वो आतंकवादी था, उग्रवादी था। वो 4 बार चुनाव लड़ चुका था, मुख्य धारा में वो राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में संलग्न था। उसको किसी के इशारे पर उठाकर उसको मुठभेड़ के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई। आज जब रिम्स में 2 का जब विरोध करने के लिए, आज का विरोध नहीं है, ये जब एनडीए की सरकार थी उस समय भी ग्रामीणों ने विरोध किया था। और उस समय शिबू सोरेन वहाँ पर गए थे, दिसुम गुरु वहाँ पर गए थे। उन्होंने कहा था ग्रामीणों से कि तुम यहाँ पर हल चलाओ, यहाँ रोपा रोपो। उस समय एक आदिवासियों के प्रति, वहाँ के ग्रामीणों के प्रति एक सहृदयता का परिचय देते हुए एनडीए की सरकार ने वहाँ पर ये रिम्स 2 के निर्माण को आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन आज उसी शिबू सोरेन के, अपने आप को उत्तराधिकारी बताने वाले हेमंत सोरेन और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की सरकार आदिवासियों पर लाठी चला रही है, आदिवासियों पर गोली चलाएगी, आदिवासियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये बताता है कि ये सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इतना रोकने का कोशिश के बावजूद भी खेतों में या फिर नगड़ी की जो रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन है, वहाँ लोगों ने हल चला ही दिया, खेत रोप ही दिया। तो क्या सरकार आंदोलन से डरी हुई थी कि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता? आप तो कल देखें, एक छोटा सा चैनल है, उसके पत्रकार को उठाकर पुलिस ने उसके कार्यालय से उठाकर डिटेन किया। कोई बहुत बड़ा ऐसा भी चैनल नहीं था कि बहुत बड़ा चैनल था। तो एक छोटे से पत्रकार से जब सरकार डर जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे थे सांकेतिक रूप में वहाँ प्रदर्शन करने के लिए, वो ग्रामीणों के साथ एक एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे और उनको हाउस अरेस्ट किया गया, नज़रबंद किया गया। तो क्या इनके हजारों हजार के जो पुलिस फोर्स थी, क्या आदिवासियों को उसका असर हुआ कि आसपास के इलाकों के जो आदिवासी थे, ग्रामीण थे, सब आंदोलित हो गए और सब वहाँ पहुँच गए और एकजुटता वहाँ पर प्रदर्शित की। ये बताता है कि हेमंत सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। हेमंत सरकार जनता में भरोसा खोती जा रही है और आदिवासियों के दमन का अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा इतिहास इस हेमंत सोरेन की कांग्रेस झामुमो सरकार के नाम लिखा जाएगा। चंपई सोरेन ने कह दिया कि कोल्हान, कोयलांचल और संथाल परगना में भी ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा तो इस पर समर्थन करते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पर जनता की हर आवाज़ का हम लोग तो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। संथाल परगना में जो घटनाएँ हो रही हैं या रिम्स 2 का जो मामला था, हम लोगों ने बार बार कहा कि जनता के साथ कोई भी निर्णय पर हम जाते हैं। ग्राम सभा है, ग्राम सभा को अधिकार मिले हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र का यहाँ पर कानून लागू होता है, यहाँ पर पेशा कानून लागू होता है, यहाँ पर आदिवासियों को अधिकार मिले हुए हैं। और संवाद, लोकतंत्र में सबसे बड़ा संवाद। अगर सरकार बनाना विचार, रिम्स 2 बनना चाहिए। आजसू पार्टी विकास विरोधी नहीं है,
लेकिन आखिर किसकी कीमत पर, किस रूप में? आखिर कानून जो बने हैं कि जो स्थानीय जनता है, जो आदिवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं विश्वास में लेकर अगर सरकार चाहती थी तो संवाद स्थापित कर सकती थी। हमने देखा कि फ्लाईओवर के मामले में सरकार ने कोई संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। वहाँ पर भोगनाडीह के मामले में लाठियाँ चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहाँ संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ पर कई दिनों से, साल वर्षों से नगड़ी में रिम्स 2 के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर सरकार ने कोई संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। तो लोकतंत्र में और संविधान के में जो अधिकार है, संविधान का सम्मान होना चाहिए और संविधान के अधिकार के तहत जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। लाठी गोली चलाकर, आंसू गैस छोड़कर सरकार जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकती। और ये राज्य का इतिहास रहा है संघर्ष का। इस राज्य के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा और 1857 के पहले संघर्ष किया। यहाँ पर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, गणपत राय, विश्वनाथ साहे, शेख भिखारी, यहाँ पर आदिवासी, गैर आदिवासी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे दमन के खिलाफ में। तो ये सरकार उस इतिहास को, उस परंपरा को और वो जो गौरवपूर्ण गाथा है उसको याद करके कोई कार्रवाई करे। कांग्रेस ने कहा कि अराजकता फैलाने का जो एम था इस कार्यक्रम को लेके वो था, इसीलिए अब कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो राज्य में अराजकता फैलाएगा उसे नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा कांग्रेस की तरफ से बयान आया था। देखिए, अंग्रेजों का इतिहास रहा आदिवासियों पर गोली चलाने का। जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस का इतिहास रहा इस राज्य में और देश में आदिवासियों पर गोली चलाकर, विकास के नाम पर गोली, दमन के नाम पर गोली चलाने का। गुआ गोलीकांड, खरसावां गोलीकांड हम याद करते हैं, वहाँ शहीदों को नमन करने जाते हैं। सब कांग्रेस की देन है। और आज भी कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है, जहाँ जहाँ गठबंधन में सरकार है, कांग्रेस शामिल है, वहाँ पर वो आदिवासियों को दबाने का काम कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अभी भी समय है, संभल जाए और कांग्रेस से पीछा छुड़ाए। नहीं तो कांग्रेस का जैसा उल्टी गिनती चल रहा है पूरे देश में, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वही हाल होने वाला है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in